के दिन को मैं याद के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये सिस्टम बंद हो रहा है इधर, ठीक है। तो आज का दिन क्या, आज है 1 मार्च 2021 एंड आज मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। मुझे नहीं पता ये कब व्लॉग में आता है या नहीं आता है, पर वो है ना, क्या बातें निकल रही मुझसे। परिश्रम का डायलॉग था, मेरा सब धक धक हो रहा है, वैसा फील हो रहा है एकदम धक धक, बहुत हाई फाई धक धक हो रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी रेजिग्नेशन दिया नहीं है। और कॉलेज तो आपको पता चल ही गया, नहीं पता चलो तो चल जाएगा, सरप्राइज का ही मज़ा होता है। पर ये बस मज़ा करो। तो क्या होता है कि जब हमें रेजिग्नेशन भरना होता है तो हमें एक ECMS भी भरना होता है एंड उसकी फुल फॉर्म है एग्जिट क्लियरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड वो उसमें रीज़न लिखना होता है कि आप क्यों छोड़ना चाहते हो, रीजंस क्या है। और वो भी भरने से पहले एक और भरना होता है, दैट इज़ एम्प्लॉय फीडबैक फॉर्म। इसमें भर रहे हैं कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड योर प्राइमरी रीज़न फॉर रेजिग्नेशन। आप कंपनी को क्या रेटिंग दोगे, आपको रेटिंग कब मिलती थी, जो आपको सुपरवाइजर फीडबैक देता था रेटिंग के टाइम पे, तो क्या वो हेल्पफुल था या नहीं, रोल आपको क्या ऑफर हुआ है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस लगती हैं कैपजेमिनी की, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप बदल देना चाहते हो कैपजेमिनी के अंदर। और क्या बोलते हैं द ट्रेनिंग, और की मैं पढ़ के बताता हूँ। और भी इसमें सवाल आए हैं कि आप कैपजेमिनी को कितनी रेटिंग दोगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, लीडरशिप ट्रांसपेरेंट है या नहीं, फ्यूचर में आप दोबारा ज्वाइन करोगे या नहीं। तो ठीक है, तो ये है डू यू फील यू आर सपोर्टेड योर कैरियर प्रोग्रेशन एट कैपजेमिनी। अच्छा, डिड कम्युनिकेशन हैव एनी इम्पैक्ट ऑन योर डिसीजन टू लीव। अच्छा, ये सवाल था, ये था डिड यू व्यू कैपजेमिनी एज सपोर्टिंग वर्क प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, इसका भी मेरे पास आंसर है। हाउ इम्पोर्टेंट इज वर्क लाइफ बैलेंस इन योर चॉइस। ये है वर्क लाइफ बैलेंस, तो बढ़िया है। व्हाट इज द सिंगल मोस्ट कंपेलिंग फैक्टर इन योर डिसीजन टू लीव कैपजेमिनी। एक बढ़िया क्वेश्चन दिखा है मेरे को। व्हाट इज द सिंगल मोस्ट कंपेलिंग फैक्टर इन योर डिसीजन टू लीव ऑर्गेनाइजेशन। हमारा तो कुछ सिंपल है यार कि हमें स्टडी के लिए जाना है एंड दैट्स द सिंगल मोस्ट। उन्होंने तो भाई साहब विवृतियाँ लिखी हैं, मैं लिख दूंगा कि ये एजुकेशन मिल गया, ऑप्शन मिल गया अपने को एजुकेशन। और भी है भाई, बहुत लंबा फॉर्म भरवा रहे हैं ये। फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, सिलेक्ट द क्राइटेरिया वेयर यू मूविंग टू, वेयर यू मूविंग टू। ना कंप्यूटर के पास नहीं जा रहे भाई, ना अलायंस, ना स्टार्टअप, ओन बिजनेस, एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट डिस्क्लोज्ड। अब ऑप्शन ही नहीं है, ना कंप्यूटर पे जा रहा है, ना इंडस्ट्री, ना अलायंस, ना स्टार्टअप, नॉन बिजनेस, नॉट डिस्क्लोज्ड ही रखेंगे हम इसको। द अपॉर्चुनिटी बीइंग परस्यूड बाय यू इज एट हायर ग्रेड और डेजिग्नेशन। इसमें अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, वो इसको पूरा कहीं नो ही करना पड़ना है। द अपॉर्चुनिटी, हाँ जी, द अपॉर्चुनिटी बीइंग परस्यूड बाय यू इज फ्रॉम अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी डोमेन एंड प्रोफाइल। ये सब में नो करना पड़ेगा मेरे को। इज कॉम्पनसेशन द रीजन ऑफ योर एग्जिट। कॉम्पनसेशन ना ना ना, ये कुछ और लगी, ट्रैक पे ले गए। ओके, भरे यार पूरा फॉर्म, बहुत लंबा फॉर्म है। आ गया लास्ट में लिखा है कि 12 महीने तक आपको यहाँ काम नहीं करना है, इस फील्ड में काम करने का यहाँ नहीं करना है। तो वो सब सबमिट करके एग्री करके आ गया है, रेजिग्नेशन एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये हमने कर दिया, ओके। चलो पेज ही नेट नहीं मर गया, और यार पता नहीं। तो जो मिला तो हो गया सब हासिल, हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। सो कैसा सर स्वागत है कंपनी से यार के मैं, नमस्ते सभी को। सो आज वो दिन आ गया है जो आपने थंबनेल में टाइटल में पढ़ लिया होगा, डेट इज माई लास्ट डे। आज था कैपजेमिनी में 31 में। प्रोसेस तो बहुत ही
ये तो जर्नी रही है कैब जेमिनी की, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रही है। मैं कहूँगा मनोरंजन, और सीखने को बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ, इतना कुछ सीखने को मिला है कि मुझे आगे जाके इस पर 2 भारी भारी वीडियोस, 2 30-40 मिनट की वीडियोस बनानी पड़ेंगी, जो आगे जाके मैं अनाउंस करूँगा कि कब आती हैं, जो एक डीप एंड एक्सपीरियंस है। पर जो मैं आपको अभी बताऊँगा वो है मेरा एक समराइज्ड एक्सपीरियंस थोड़ा सा। तो यहाँ तक मुझे याद है 19 सितंबर 2018 को मेरा पहला दिन था कैपजेमिनी में, एंड स्टार्ट किया था मैंने पहली बार ज़िंदगी में, पहली बार कहीं जॉब की थी तो यहाँ जॉब की थी मैंने। एंड एंगुलर जेएस पे ट्रेनिंग हुई थी मेरी 3 महीने, बहुत बढ़िया अपना जर्नी रही, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे अच्छे मतलब एम्प्लॉयज़ कहते कलीग्स मिले, एंड बहुत ही बढ़िया जर्नी रही, मैं कहूँ कि वेल डिफाइंड जर्नी। ठीक है, उसके बाद जो कभी कभी हर एम्प्लॉय का कभी कभी चाहता है कि थोड़ा ये टाइम भी बिताए, वो था बेंच पीरियड। बेंच पीरियड यानी कि उसका मेन था कि अब थोड़ा ऐसे आप आएंगे सुबह स्वाइप इन एंड बैठे रहें, कुछ खा पी लें, कुछ भी कर लें, एंड शाम को स्वाइप आउट। यू माइट रीड समथिंग, लर्न समथिंग। अब मैं न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बना ली थी उस टाइम पे। तो अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ तो उसमें मैंने ये सीखा है कि मैंने बीइंग अ सीयर की हाउ टू मैनेज, कि किसी तरह आप एक 30-35-40 की क्लास किस तरह मैनेज करते हैं। ठीक है जी, एंड उसमें भी कोई खास अप एंड डाउन नहीं, उसमें लर्निंग बहुत थी। बेंच पीरियड में ये एक चीज़ सीखते हैं कि आप जितना भी काम कर लें, रेस्ट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितना काम इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है जी, उसके बाद मैंने एक बहुत अच्छे बैंक का प्रोजेक्ट ज्वाइन किया जो इंटरनेशनल बैंक है, एंड उसके प्रोजेक्ट में मैंने काम करने का मौका मिला। अलग अलग तरह के लोगों से डील की, किस तरह हम पहले टीम लीड को रिपोर्ट करते हैं, टीम लीड आगे मैनेजर को रिपोर्ट करता है, मैनेजर आगे सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट करता है, वो आगे वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है, कैसे चेन बनी होती है। ठीक है जी, एंड किस तरह रोज वर्क एलोकेशन होती है कि किसको कितना कितना क्या क्या काम दिया जाएगा, और किस तरह हमें शाम को जाने से पहले रिपोर्ट, एक छोटी मेल रिपोर्ट टाइप में लिखनी होती है कि आज का दिन हमने अपना दिन किस तरह प्रोडक्टिव बनाया। ठीक है जी, एंड इस सारी चीज़ में जो एक जर्नी रही है मेरी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको मेल भेजनी होती है। हर चीज़ मेल में रखो। आपकी तारीफ हो रही है, मेल पे रखो। बुराई हो रही है तो ट्राई करो कि वो मेल तक ना पहुंचे। ठीक है जी, आपकी तारीफ हो रही है तो ट्राई करो कि वो चीज़ें मेल पे आए, क्योंकि आगे जाके जब प्रमोशन की बारी आती है, यहाँ कहीं अचीवमेंट बताने की बारी आती है, तो ये मेल्स ही आप ऐसे दिखा सकते हैं कि सर ये देखिए आपने ही भेजी थी। ठीक है जी, ये मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक लेसन मिला कि हर चीज़ में मेल घुसाओ, हर चीज़ में, क्योंकि ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कुछ भी पर्सनल चैट, ये कहीं प्रूफ नहीं बनते। प्रूफ बनती है सिर्फ एक चीज़, कोई बातें प्रूफ नहीं बनती, मेल। ठीक है जी, और अगर किसी के पास आपके अगेंस्ट मेल नहीं है ना, तो आपकी कोई खास बाल बांका नहीं कर सकता। पर अगर आपके पास अपने ही फेवर में है मेल, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है जी, एंड उसके बाद प्रोजेक्ट में आने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें सीखी, और उसके बाद मैंने सीखा कि प्रोजेक्ट्स में एक दूसरे के खिलाफ चुगली होती है। लोग किस तरह, मेरी जो टीम थी वॉज वेरी बिग यार, 100 बंदों की टीम थी, तो कैसे 100 बंदों को टीम को मैनेज करना, मैनेजर के लिए भी अपनी तरफ से एक टास्क होता है। वो उसने किस तरह 20-20, 15-15 करके 5 अपने टीम लीडर्स रखे होते हैं जो 15-15, 20-20 लोगों को कोऑर्डिनेट करते हैं, और किस तरह सारा काम पीछे से निचोड़ के मैनेजर। एंड दिखता है कि जैसे जैसे आपकी पोजीशन हायर होती जाती है, आप पे बर्डन बढ़ता जाता है। ठीक है जी, एंड इट्स नॉट कि वर्क बर्डन, इट्स मेंटल बर्डन, उसको आप किसी तरह से रिलैक्स कर सकते हैं। एंड अपना एक सिंपल टाइम रखें। जैसे मेरा थोड़ा हल्की सी आपका 8 बजे की शिफ्ट होती थी, तो उसमें देयर वाज अ ब्रेकफास्ट टाइम, आधे घंटे का अप्रॉक्सीमेटली एक टी टाइम भी आप ले सकते हैं, जो जनरली लोग लेते थे 11, 11:30, 2 बजे लंच टाइम लेते थे, एंड 5 बजे अपना मस्त छुट्टी, या 3-3:30 बीच में टी ब्रेक भी ले सकते हैं। क्योंकि ब्रेक्स लेनी क्यों ज़रूरी होती है, ताकि आपका जब आप काम पे बैठे तो आपका फुल फोकस सिर्फ काम पर है, इधर उधर खाने पीने में, बातें करने में, वो आप 5 मिनट की 10 मिनट की जो ब्रेक लिया आपने टी ब्रेक में, दैट सेटिस्फाई एवरीथिंग। एंड और
रेटिंग की लोग बात करते हैं कि रेटिंग किस तरह होती है, वो मैं ऐसे नहीं बता सकता, पर मैं ऐसे एक जनरल एक रिव्यू दे देता हूँ। रेटिंग क्या होती है, जनरली कंपनी में 1 से लेके 5 तक रेटिंग होती है। कुछ कंपनीज में 1 को बीइंग द हाईएस्ट माना जाता है और कुछ कंपनीज में 5 को बीइंग द हाईएस्ट माना जाता है, 3 बीइंग द एवरेज ऑलवेज। एंड जितनी अच्छी रेटिंग होगी आपको उतनी अच्छी सैलरी मिलेगी। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सैलरी किस तरह बढ़ती है, सैलरी अच्छी रेटिंग से बढ़ती है। एक एवरेज रेटिंग से एक एवरेज सैलरी बढ़ती है और एक कम रेटिंग से सैलरी शायद नहीं बढ़ती, और एक खराब रेटिंग से आपको जॉब से भी निकाला जा सकता है। कंपनी टू कंपनी वो चीज़ भी वेरी कर जाती है, ठीक है जी। एंड उसके बाद 2 चीज़ें मैटर करती हैं जब आप काम करते हैं। एक कि आप अपना काम कितनी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, कितनी उसमें गलतियाँ कम आ रही, एंड दूसरा है इस एटीट्यूड। और इस चीज़ का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग काम में बहुत माहिर होते हैं पर द एटीट्यूड वो दिखाते हैं वो उतना सही नहीं होता है, और जब आप कभी कभी एटीट्यूड की तरफ ध्यान देते हैं तो वर्क ये जैसे कहते हैं ना लोग वर्क लाइफ बैलेंस करनी चाहिए, उसी तरह हम कहेंगे कि वर्क और एटीट्यूड को भी हम जब ऑफिस जाते हैं तो बैलेंस करके रखना होता है। मतलब काम तो अच्छा हो ही हो, अपना एटीट्यूड भी उस काम को करने के लिए या काम को एक्सप्रेस करने के लिए भी एटीट्यूड हो। और उसके बाद हमारी बात आती है प्रेजेंटेशन की, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन वैसे मैंने बीइंग एन एसोसिएट मैंने इतनी प्रेजेंटेशन नहीं दी, पर कुछ प्रेजेंटेशन दी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कॉन्फिडेंस। लोग पूछते हैं कि मुझसे कि जब हम कोई एमएनसी ज्वाइन करते हैं तो क्या वो इंग्लिश सिखाते? नहीं, आपको खुद बोल बोल के सीख जाते हो। हमें एचआर के इंडक्शन में भी यही बताया जाता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन एमएनसी क्या है। वो बात लगा है कि आप जनरली लोग हिंदी में ही बात करते हैं मेजरली, बहुत मतलब इट्स मिक्सचर ऑफ हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि ऑब्वियसली वी लिव इन हिंदुस्तान, ठीक है जी, इसलिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी एंड इंग्लिश की दोनों मिक्सचर से बातें होती हैं, पर हाँ प्रेजेंटेशंस को आपको इंग्लिश में ही देना होता है। एंड उसके बाद हम बात करें एटीट्यूड की, एंड उसके बाद आती है को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग। अब क्या होता है कि जैसे हमारे टाइम पे क्या होता था, हमारे प्रोजेक्ट में हर हफ्ते एक एक्टिविटी एरिया होता था, ठीक है। एक वहाँ पे सारे लोग आसपास इकट्ठे हो जाते थे, एंड वी यूज टू डू सम काइंड ऑफ फनी एक्टिविटी जिससे मन लगा रहे। उसमें हमारी मस्तान टीम बनी थी बहुत बढ़िया, एंड उसमें मैं भी एक टाइम के बाद ऑर्गेनाइजर बन गया था उस टीम का। एंड बाई चांसली मेरे अपने प्रोजेक्ट से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं उस टाइम पे अकेला रिप्रेजेंट करता था, तो दैट थिंग वॉज इन फेवर विद मी। एंड उसके बाद टाइम अच्छा टाइम भी था। 2019 में से लेकर 2019 मार्च से लेकर 2020 मार्च की बात करें तो पूरा 1 साल ये इस जर्नी का रहा है। और कभी कभी आई हैव सीन माई डाउन टाइम कि एक ऐसा टाइम भी आया कि मतलब रोने लग गया था लिटरली मैं कि यार कहाँ फंस गया हूँ मैं। और एक टाइम में इतना अच्छा लगता था कि मुझे लगता था कि ये सैटरडे संडे को भी छुट्टी क्यों होती है। तो मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मैंने अपना बहुत ख़राब टाइम भी देखा है, ठीक है जी, एज एन वर्क लाइफ में, और बहुत अच्छा टाइम भी देखा है। एंड सारे मेरे जो कलीग्स हैं, मैं तो अपने कलीग्स को अपने दोस्तों जैसा मानता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं कि कलीग्स होते हैं, पर मैं तो मानता हूँ कि कलीग्स को दोस्त मान के चलो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। मैं तो अपने मैनेजर को, टीम लीडर को, सबको अपना दोस्त मान के चलो तो ज़्यादा एटीट्यूड में जो आपकी इंप्रूवमेंट आती है वो और बढ़िया आती है, ठीक है जी। उसके बाद मार्च में आया वर्क फ्रॉम होम कोरोना की वजह से, एंड एवरीथिंग चेंज्ड, एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। कि आप, क्योंकि मेरा उस टाइम पे था कि क्यों आ गए ये, अगले दिन ऑफिस आने का मेरा मतलब, मैं वही अच्छा टाइम जब आता है तो बंदे को ऑफिस आने का मन करता है, ठीक है जी। एंड जब वर्क फ्रॉम होम हुआ तो ऐसी कुछ खास बातें नहीं है, बस ये हो जाता है कि जिस तरह जैसे मेरी 8 बजे की पहले होती थी तो आई यूज टू वेक अप एट 6:30, 7 बजे के आसपास हम गेट रेडी होके 7:30 तक ब्रेकफास्ट करके अपना निकल जाते थे 8 बजे तक ऑफिस जाने के लिए। एंड पर जब आप घर पे होते हैं तो आप लेजी हो जाते हैं। मैं था यार, मैं कंपैरेटिवली, क्योंकि उस टाइम में आप 6:30 बजे नहीं, 7 बजे नहीं, 7:30 नहीं, और कभी कभी 7:59 पे उठ के अलार्म लगा के अपनी मीटिंग ज्वाइन करते हैं, हल्का सुनते रहते हैं ऐसे हाँ। और अगर बाई चांस काम कम हो तो यू गेट। अब हम बात करें कैपजेमिनी एज अ होल की, तो जो मेरे को प्रोजेक्ट मिला था, क्या वो बर्डन्ड प्रोजेक्ट था? आंसर इज नो। मेरा ऐसा प्रोजेक्ट था कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, ठीक है जी, जो बर्डन था दैट वाज लाइक इन एवरेज और बिलो एवरेज, सीरियसली। एंड माइनॉरिटी टाइम, जैसे मान लो अगर हम 12 महीने के स्लॉट के टाइम की बात करें तो कुछ 3 से 4 महीने ऐसे होते थे डिस्ट्रीब्यूटेड वेल। वो 3 से 4 महीने ऐसे होते थे कि उस टाइम पे आपको काम करना था, कि उस टाइम शायद 12-12 घंटे भी बैठते हैं काम करने। तो कुछ ऐसे टाइम भी होता है जो 2 से 3 घंटे में भी
फिनिश द वर्क। ये मेरे प्रोजेक्ट में हुआ है। ये जो बर्डन वाली चीज़ है ना, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी वेरी कर जाती है। मेरी एक ऐसी दोस्त भी है कैपजेमिनी में, एंड वो जनरली उनके 9 से 10 घंटे 11 घंटे बैठते हर रोज़, ठीक है जी। कभी कभी रात को 12 बजे शी यूज टू गेट कॉल्स फ्रॉम ऑफिस। तो ये जो लोग पूछते हैं कि बर्डन क्या है, तो ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करेगा। आपको प्रोजेक्ट में रहते हुए, और पहले आप प्रोजेक्ट में जब एंटर करते हैं ना, तो आपके एक 3 महीने का रहता है कि आप शेडो पीरियड में रहते हैं। उसमें क्या होता है कि 3 महीने में मैनेजर आपको और आप प्रोजेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो आप आगे प्रोजेक्ट में प्रॉपरली कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो यू कैन गेट सेपरेटेड एज वेल। एंड जो ट्रेनिंग होती है जनरली, उसमें प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मेरे खुद की ट्रेनिंग में मैं ये सीखी है। एंड उसके बाद ओवरऑल हम कहेंगे वर्क फ्रॉम होम की वजह से, तो वो जो मेरी एक्सपीरियंस की जर्नी, वो अब क्या ही रहे। वर्क फ्रॉम होम में क्या ही ऐसा बता दूंगा मैं, ऐसा जो जिसकी आप हज़ारों यूट्यूब वीडियोस नहीं देख सकते पिछले 1 साल में, ठीक है जी। और अगर आप कैपजेमिनी के जो इस मेरे एक्सपीरियंस की देख सकते हो, तो एक मैंने पीछे वीडियो बनाई थी, माई 2 years एक्सपीरियंस इन कैपजेमिनी। आप वो वीडियो नीचे देख सकते हो, मैं नीचे लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। वो भी एक, उसमें मैंने प्रॉपर क्लिप्स भी दिखाई है। इसमें मैं क्लिप्स नहीं दिखा रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में क्लिप्स थी वही थी। एंड या मुझे प्रोसेस समझ आया। फिर उसके बाद जब आई वॉज गेटिंग इन टू एन MBA कॉलेज, क्योंकि मैं प्रिपरेशन करने लगा था, क्योंकि एवरीवन नीड्स अ ग्रोथ, ठीक है जी। एंड अगर आपको लगता है कि कंपनी में रहकर आप उतनी फास्ट ग्रो नहीं कर सकते, देन यू माइट ऑप्ट फॉर MBA। और ये मुझे किसी एक मैनेजर ने ही बताया था, ठीक है जी, कि MBA करने से आपकी जो इंटरनल पोजिशनल ग्रोथ है, या फिर आप कहें कि फाइनेंशियल ग्रोथ है, ये काफ़ी फास्ट हो जाती है। सो आई एम गेटिंग इन टू एन MBA कॉलेज, ठीक है जी। वो कौन सा कॉलेज है, दैट आई एम गोना रिवील ऑन 6th of June, ठीक है जी। 6 जून को आप आइए, सेम टाइम 8 PM, एंड आपको उस दिन बताएंगे कि कौन सा कॉलेज मुझे मिला है। एंड बात फाइनली 1 मार्च को मैंने एक कॉलेज को अपने माइंड में रखकर रेजिग्नेशन दी। उस दिन थोड़ा हल्का से हाथ कांप रहे थे कि क्या लिखूं, कि ये लिखूं, अच्छा ऐसे ऐसे कि मैं ये छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। एंड आप थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। एंड 1 मार्च को मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। फिर दिन बीतते गए, एंड मुझे पता चला कि किस तरह हमें कितनी तरह की क्लियरेंस लेनी पड़ती है, HR की, फाइनेंशियल, अपना सिस्टम किस तरह सरेंडर करना होता है, ID कार्ड वगैरह देने होते हैं, और ऐसे 8-10 तरह की क्लियरेंसेज होते हैं। जैसे आप कैपजेमिनी की बात करें तो ECMS एक वेबसाइट होती है। अगर आप कभी जाएंगे तो ये नॉर्मल लोग नहीं हो सकते, कैपजेमिनी के जो लोग हैं वही उस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए। और अगर आप मुझसे पूछे कि कैपजेमिनी कैसी कंपनी है, तो मैं कैपजेमिनी को कहूँगा कि मुझे जो आउटर के लोग, तो सीनियर के लोग तो और भी ज़्यादा अच्छे हैं। जितने आप बाहर के सीनियर होते जाते हैं, मे भी आप उतने ज़्यादा हम्बल होते जाते हैं। तो मैंने एक अच्छे खासे, मुझे लोग जानते हैं, हम कैपजेमिनी में छोड़ के जा रहा हूँ, तो मुझे अच्छे खासे सीनियर लेवल के CEO से हल्के से नीचे के लेवल के लोग जानते हैं मुझे, ठीक है जी। एंड या फिर रेजिग्नेशन दिया उस टाइम पे, एंड किस तरह प्रोसेस फॉलो किया धीरे धीरे करके। एंड कैपजेमिनी जा नहीं सकता था मैं, लेकिन अब फिर उन्होंने हमें किया, एक प्रोसेस आया कि PC सरेंडर करना है। अभी सरेंडर हुआ नहीं है बाई चांसली, आज अभी आई नहीं है, पर स्टिल दे गोना टेक माई PC, माई टोकन एंड माई ID कार्ड। तो ये यादें हैं। तो ये मेरा 32+ मंथ्स का एक्सपीरियंस था ये सारा। एंड मैं आपको सैलरी की बात करें तो मैं नंबर्स तो नहीं बोलता, और आप समझ लीजिए कि जिस सैलरी से मैंने शुरू किया था उसकी डबल से भी अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा सैलरी अभी मैं करंटली ले रहा हूँ। पर हाँ, ये बात अलग है कि लास्ट मंथ की सैलरी आप किसी भी MNC में हूँ तो वो आपको थोड़े दिनों बाद मिलती है, जब आपके सारे क्लियरेंसेस हो जाते हैं, सिस्टम आपके अपने कैपजेमिनी पहुँच जाता है, तो वो तब होता है। एंड अब मुझसे पूछेंगे कि कैपजेमिनी कैसी कंपनी? कैपजेमिनी इज़ अ गुड कंपनी, ठीक है। अब मुझसे रेटिंग तो मैं नहीं देने वाला, कोई कंपनी है, मूवी थोड़ी ना जिसकी कोई रेटिंग दे, इट्स अ गुड कंपनी। डिटेल्ड व्यू, जो डिटेल्ड एक्सपीरियंस है वो भी मैं दूंगा, पर वो भी जल्द आएगा। पर अभी कुछ उसमें मॉडिफिकेशन पड़ी हैं, वो एक बार हो जाए तो आई विल सी कि मेंबरशिप करना चाहिए उसमें या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड है। एंड उसके बाद आज लास्ट डे था, तो मतलब फेयरवेल टाइप्स हल्की सी हुई, क्योंकि जब अगर आप ऑफिस में होते हैं तो वो अलग फेयरवेल होती है, उसकी अलग फील होती है। मैंने खुद कई फेयरवेल्स ऑर्गेनाइज की हैं अपने ही प्रोजेक्ट की, तो मुझे पता कि कितनी अच्छी होती है। हाँ, फ़ोन पर रह के उतनी अच्छी कोई फेयरवेल नहीं हो सकती, हाँ, पर हाँ चलो, जो भी मेरे साथ प्रोजेक्ट में थे या कैपजेमिनी के सफ़र में मेरे साथ आप रहे हैं,
थैंक यू सो मच मेरी कैपजेमिनी की जर्नी को इतने ज़्यादा लर्निंग और इतना ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए। ठीक है जी, तो ये मेरी एक्सपीरियंस वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। नमस्ते। मेरी ना लास्ट डे आज, तो मैं मेरे मैनेजर वाला के साथ बात होने वाली है। मैंने कहा आपको भी सुना देते हैं हल्का हल्का। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आफरीन। Good afternoon, Rishabh. Good afternoon, Rishabh. तो हो गया मैंने कैरियर टू दिया। हाँ जी सर, हो गया ने। Very good. तो कब से क्लासेस हैं? I mean, you're going back और ऑनलाइन है? सर नहीं, अभी तक तो कोई डेट नहीं आई है अभी, टू बी प्रिसाइज। अभी तक बस इतना पता है कि ऑनलाइन, अभी तक ये बताया कि ऑनलाइन होंगी एंड अभी तक डेट कोई कंफर्म नहीं, जून में होगी, डेट कंफर्म नहीं है सर अभी तक। So your farewell connect. Unfortunately, we couldn't meet and give you a physical farewell. It was, lovely working with you both. Rishabh, you're very nice in, helping with the new people. I hope you have learned many learning with CDT. Of course, that you're working with PS from a very long time. Yeah. So I'm sure you are keeping with so much of memories. All the best, Rishabh. Thank you. Yeah, so all the very best for you, Rishabh. So one thing which I would like to say is that even though you were in your notice period, but still you're shown interest in working, and you're always helped the teammates whenever in need. So that's one good thing actually. You were always you were not actually lazy. You're saving your notice period and not work. Your attitude was like really good actually. You were still Thank very you. enthusiastic as you were before. So all the very best for your future, Rishabh. Thank you so much. So there were lots of ups and downs in my whole career. Like majority of my Capgemini career is with CGT, and talking about CGT, the main is sir, and I have seen him very very good. I have seen him scolding me also for some times for what I did, some errors or something like that. So there were awesome time that I have spent in it with you. It's like for me RR in the last, I guess, 3 to 6 months, I will say that in RR I am in contact, in touch always, and बढ़िया रहा एकदम टाइम, बहुत अच्छा टाइम गया है। So Rishabh is a famous YouTuber. So he has his own YouTube and he makes amazing videos over there. He shares his experience. So yeah, go and watch. Okay. What is there at 8 o'clock? Rishabh is such a dear. I mean, he's such a dear darling actually, to be very frank. I mean, we share a very cordial relationship. It was so good. I mean, he's so young, so naughty, so mischievous. Yeah, definitely. I mean, he has seen the both side of mine, the Yeah. good and the bad also. Full version of both. All related. So that was all because of your good, Rishabh. Nothing personal. So I think really enjoyed working with you. I still remember those, our late night talks. Yeah, Late night around talks. 7, around 8. Only you. Yeah, 7 and 8 we used to talk. So that was really good. So all the best for your future endeavor, and hope that our path again crosses each other. Sure, sir. I would love to. Forward to work with you. So all the best. Stay blessed. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thanks.